सईदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, अगर आसमां पे सूरज की तपश होती तो बादल आकर के मेरे सर पे साया किया करता था। ख़वातीन रस्सी के ज़रिए, डोल के ज़रिए कुएं से पानी निकालती, और जब मैं कुएं के करीब जाके खड़ी होती ना तो कुएं का गहरा पानी भी उबल के किनारों तक आ जाता था। आमिना, तुझे तो ये जहमत करने की ज़रूरत भी नहीं है। फरमाती है कि जब मैं बिस्तर पे आके लेटती तो हंसी चेहरे वाले जवान, दराज कद्दो कामत के मालिक मेरी ख्वाब में आके फरमाते, आमिना तुझे मुबारक हो, तेरी गोद में इमामुल अंबिया तशरीफ़ लाने वाले हैं। आमिना तुझे मुबारक हो, तेरी गोद में कायदुल मुरसली आने वाले हैं, तेरी गोद में खातमुल मुरसली आने वाले हैं, तेरी गोद में खातमुल अंबिया तशरीफ़ लाने वाले हैं। मैं आगे बढ़ के दामन थाम के सलाम करके निगाहें झुका के मैं पूछती, हजरत अपना नाम बताते जाइए ज़रा। तो वो मुस्करा के फरमाते, आमिना ज़माने वाले मुझे अबुल बशर आदम सफ़ीहुल्लाह के नाम से जानते हैं। कोई बताता कि मुझे सानिए आदम नू नजीहुल्लाह के नाम से पहचाना जाता है। कोई कहता कि आमिना मैं नारे नमरूद से हंस के बातें करता हूँ और ज़माने वाले मुझे खलीलुल्लाह के नाम से पहचानते हैं। और कोई आके कहता कि मैं सरे तू रब से हम कलाम होता हूँ, लोग मुझे कलीमुल्लाह के नाम से पुकारते हैं। कोई कहता मैं पाँव की ठोकर से मुर्दा जिंदा करता हूँ, ज़माने वाले मुझे रूहुल्लाह के नाम से जानते हैं। यार इतने बाबरकत पैगंबर मेरे रसूल की वालिदा को मुबारकबाद देने के लिए तशरीफ़ लाते रहे। सईदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि फिर मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ, रब की रहमत ने मुझे डांप लिया। आँख खुली तो मेरे इर्दा गिर्द दराज कद्दो कामत की माली ख़वातीन खड़ी थीं। ऐसे लगता था जैसे ये अब्दे मनाफ की बेटियां हैं। मैं हज़रत अब्दे मनाफ की कब्र के ऊपर भी हाजिर हुआ, हज़रत अमीर कुरैश जनाब अब्दुल मुत्तलब की कब्र पे भी हाजिर हुआ, हजूर के चचा जनाब अबू तालिब की कब्र पे भी हाजिर हुआ। और आज भी आप वहाँ पे जाके खड़े हो जाएं तो आज भी वहाँ से मोहब्बत रसूल की खुशबू आती है, खूने रसूल की खुशबू उस मट्टी से भी आती है। और वहाँ से आज भी जो है वो कानों के अंदर वो तराना गूंजता है कि जब बारिश नहीं होती थी तो हजूर की पुश्त काबतुल्लाह के साथ लगा करके वो जो कसीदा पड़ा था, वह अब यादू युस्तस्कल गमामा भी वजही, कि मेरा ये गोरी रंगत वाला बेटा जब बादल नहीं ना आते तो जब इसको बाहर लाया जाता है तो बादल उमड़ के आते हैं और बारिश झूम के इसके रुखसारों को चूमने के लिए जमीन तक उतर आती है। आज भी ये कसीदा, और उसी हाथे के अंदर हजरत उम्मुल मोमिनीन सईदा खतीजा की कब्र है। जब उस कब्र पे खड़े होते हैं तो वहाँ से खुशबुए रसूल और वफ़ाए रसूल की खुशबू आती है। भाई ये वो खतून है जिसने अपनी सारी मोहब्बतें, सारी वफ़ाएं रसूलुल्लाह के कदमों पे कुर्बान कर दी थी, रसूलुल्लाह के कदमों पे निसार कर दी थी। अच्छा, फिर हजरत आमिना फरमाती हैं ऐसे लगता था जैसे अब्दे मनाफ की बेटियां हैं। मैंने पूछा अपना नाम तो बताओ। किसी ने कहा कि आमिना ज़माने वाले मुझे हव्वा के नाम से पहचानते हैं। दूसरी बोलकर कहती, आमिना मेरी तहारत के कसीदे रब ने अपने कलाम में पढ़े हैं और मुझे ज़माने वाले मरियम के नाम से जानते हैं। तीसरी बोलकर कहती, आमिना मैं तेरे पैदा होने वाले बेटे के जन्नत के अंदर निकाह में आने वाली हूँ और ज़माने वाले मुझे आसिया के नाम से जानते हैं। इतनी बाबरकत पकीज़ा ख़वातीन जिनकी तहारत के कसीदे रब ने अपने कुरान के अंदर भी पढ़े हैं, वो मेरे पैगंबर की वालिदा की खिदमत पे मामूर थी। सईदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, इतना नूर फैल गया, इतना उजाला हो गया, इतनी रोशनियां हो गई कि मैंने मक्के में बैठ के मुल्क शाम के महल्लात को देख लिया। मैंने अपनी कुटिया में बैठ के बसरे के बाजारों में चलने वाले ऊँटों की गर्दनों को देख लिया। यहाँ रुक करके एक बात कहना चाहूँगा, अगर मेरे रसूल की वालिदा मक्के से मुल्क शाम के महल्लात देख सकती हैं, अपने घर में बैठ के बसरे के बाजारों में चलने वाले ऊँटों की गर्दनों को देख सकती हैं, तो क्या मेरे पैगंबर अपने गुंबद खजरा से हमारे चेहरों को नहीं देख सकते, हमारे सलातो सलाम की सदाओं को नहीं सुन सकते? लोगों ने तो अंधेरे में बैठ के अकीदे गाड़ लिए कि नबी दीवार के पीछे का इल्म नहीं रखता। पगले हम फकीरों से पूछ के देख, हम तो गली गली दुहाई दे रहे हैं कि उम्मती फरियाद जो करे हाल जार में, उम्मती फरियाद जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। एक दफ़ा तो जोली फैला के देख तो सही, हाथ उठा के
देख तो सही, मेरे रसूल को पुकार करके देख तो सही, फिर देखना जरा गुंबद खजरा से किस तरह फूटता हुआ नूर तेरे दिल के अंदर दाखिल हो जाता है। हजरत सईदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती है, मैंने आंख खोली तो मेरी गोद में चांद से ज्यादा हंसी बेटा मौजूद था। अच्छा, ये चांद से ज्यादा हंसी फ़कत आपके जज्बात के लिए नहीं या आपकी सुबहान अल्लाह कशीद करने के लिए नहीं, बल्कि हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, एक दिन मेरा दिल ओचाट हुआ और मेरा सुकून मफकूद होने लगा और दिल में बेचैनी आने लगी। मैंने अपने बिस्तर को छोड़ा तो दरे रसूल पे हाजिर हुआ, और जब कहीं से सुकून नहीं ना मिलता, या दरे रसूल से सुकून मुयस्सर आता है या जिक्र रसूल से सुकून मिला करता है। कहते हैं मैं दरे रसूल पे हाजिर हुआ, मैंने देखा हजूर को कि मस्जिद नबवी का सहन है, वालैहि हुल्लतुन हमरा, सुरख रंग की दारीदार चद्दर ओढ़ के आप आराम फरमा रहे हैं। यार मंजर क्या होगा जब मस्जिद नबवी के सहन में खुद रसूलुल्लाह तशरीफ फरमा होंगे। जिन्होंने मदीना मुनव्वरा का मंजर देखा है, जब जो है वो आप मदीना मुनव्वरा की हदूद में दाखिल होते हैं और आप पढ़ते हैं कि यहाँ से हरम नबी की इब्तदा हो रही है, तो दिल की धड़कनें भी मदम हो जाती हैं। यार कहीं ऐसा ना हो कि अंतहबता अमालुकु वान तुम ला तशउरून की ज़द के अंदर आ जाएं, ले सांस भी आहिस्ता के ये दरबारे नबी है। यार वहाँ पे कफियत ही कुछ और होती है कि कहीं हजूर के आराम में खलल ना पड़े, इसलिए अदब से चलती है बादे सबा मदीने में। कहा वहाँ तो बादे सबा भी अदब से चलती है। यार मदीने के जो ज़ायर बैठे हैं वो जानते हैं कि जब मक्का मुकरमा का मंजर होता है, अगरचे अल्लाह की जलालत का ज़हूर होता है, काबे की रौनक, काबे का मंजर, यार आगे लफ्ज़ ही कोई नहीं है। काबे की रौनक कैसी है, काबे का मंजर कैसा है, भाई मंजर कशी हो ही नहीं सकती। हम किन लफ्जों से कहे काबे का मंजर, काबे की रौनक ऐसी है? कहा नहीं भाई, काबे का मंजर, काबे की रौनक। एक ही जुमला कहा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहा कि अब तो हम लफ्जों में बयान भी नहीं ना कर सकते, लेकिन काबातुल्लाह में तवाफ करने वाले गिलाफे काबा से फूट फूट के रोते हैं, चीखे मार के रोते हैं। लेकिन वही जायर जब हरम नबी में दाखिल होता है, आंख से आंसू तो निकलते हैं लेकिन जुबान से आवाज नहीं निकला करती, क्योंकि ले सांस भी आहिस्ता के ये दरबारे नबी है। या दिल की धड़कनें भी मदम होती हैं। और जब गाड़ी पहाड़ों के इर्दा गिर्द घूमती ना, हरम के इर्दा गिर्द जब पहाड़ नजर आते हैं तो ख्याल आता है यार हो सकता है ये वही पहाड़ हो जिस पे मेरे पैगंबर की नजर पड़ी है। इमाम मालिक जब भी मदीने में जाते हैं ना तो कोई कच्ची दीवार नजर आती। मदीने में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मदीना मुनव्वरा के अंदर ही जिंदगी गुजारी, लेकिन जब मदीने के अंदर कच्ची दीवार नजर आती ना तो ऊपर से लेकर नीचे तक सारी दीवार को देखा करते थे। कहा हजरत इस दीवार में खास क्या है? फरमाया ये दीवार मुझे पुरानी लगती है, हो सकता है ये हजूर के जमाने की हो, और यह भी मुमकिन है यहां से हजूर गुजरे हो और हजूर की निगाह दीवार पे पड़ी हो। मैं ऊपर से लेकर नीचे तक दीवार को देख रहा हूं, मुमकिन है मेरी निगाह वहां पे पड़ जा जहां मोहम्मद अरबी की निगाह पड़ी थी। जिन्ना अखियां मेरा दिल बार डिठा, पीरे बाहू की आवाज आती ना, जिन्ना अखियां मेरा दिल बार डिठा, तो वो अखियां मैं तक लईयां, तू मिलियो ते साजन मिलिया, हुन आसां लग पईयां। हजरत इमाम मालिक दीवार को देखा करते थे, और जब पहाड़ों पे नजर पड़ती है तो इमाम मालिक की बात याद आती है। बंदा पहाड़ों को देखता है, और जब पहाड़ों से हट के नजर मस्जिद के मीनारों पे पड़ती है ना तो मंजर ही अजीब होता है कि जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए। यार फिर जब मीनारों से हट करके बंदे की नजर गुंबद खजरा पे पड़ती है ना तो कलेजे में ठंड नहीं पड़ जाती, और कलेजे के अंदर सुकून और तमानियत का नूर नहीं उतरता। भाई आज मैंने अपने पैगंबर के रोजे का गुंबद देख लिया है, और फिर नजरें तो गुंबद खजरा से हटती ही नहीं है ना। यार जब तक ही बंदा जाता है मस्जिद नबवी में बैठता है तो नजरें गुंबद पे, और जब वापस पलट के जाता है तो आपने दीवानों को देखा होगा ना कि उल्टे कदम चलते हैं। भाई जब तक हम जो है वो अपनी निगाहों को गुंबद खजरा के दीदार से मुशर्रफ करा सकें। अच्छा फिर ज़ुहूरी साहब ने हद कर दी, कहा मक्के की हवाओं में, तैबा की फजाओं में, भाई हमने तो जिधर देखा सरकार नजर आए, जलवे सरकार के नजर आते हैं। यार आज गुंबद देखे तो कलेजे में ठंड पड़ जाती है। उस वक्त कैफियत क्या होगी जब जाबर ने हजूर का गुंबद नहीं
बल्कि गुंबदे खजरा वाले का चेहरा देखा होगा, खुद गुंबदे खजरा के मकीन की जियारत की होगी। मंजर क्या होगा? हजरत जाबर कहते इश्क मचलने लगा। जाबर फैसला करो, आसमां का चांद हंसी है या आमना का लाल ज्यादा हंसी है? फरमाते एक निगाह उठा के आसमां के चांद को, दूसरी निगाह झुका के मैं आमना के लाल को देखता। गोशा दिल में बात आई, जैसे आसमां का चांद हंसी है वैसे आमना का लाल हंसी है। इश्क ने झंझोड़ के कहा, जाबिर चांद को दे तशबीह उनसे, ये कहां का इंसाफ है? चांद के चेहरे पे दाग है, मुस्तफा का चेहरा साफ है। काबी जाबिर क्या फैसला किया? फरमाते फैजा हुआ अहसन मिनल कमर, ऐसे लगता था जैसे चांद मोहम्मद के कदमों की खिरात लेके चमक रहा है। और हजरत अली ने तो हद कर दी। फरमाते हैं लम अरा क़ब्लहु वला बादहु, कहा कि हजूर जैसा हसीन ना हमने कभी पहले देखा ना कभी हजूर के बाद देखा है। और हजरत हसन कहते हैं वाह सानुमिन का लम तारा कत्तु आईनी, हजूर आप जैसा हसीन तो मेरी आंख ने भी नहीं देखा। फिर कहा हजूर मेरी आंख कैसे देखती? वह अज मालूमिन का लम ताली दिन निसा, अल्लाह ने आप जैसा सोना तो दोबारा कायनात में बनाया ही नहीं है। यह मकरू सोच है। अगर रब चाहे तो करोड़ों मोहम्मद पैदा कर दे। कहा खबरदार, कहा वह अज मालूमिन का लम ताली दिन निसा, अगर ये लफ्ज मुश्किल हो तो आज भी सरहद से मेरे मुजद्दद की आवाज आती है, मिसले ऊ दर आलम इमका मुतसव्वर नेस, का हजूर जैसा सोना दोबारा कायनात में आ जाए ये तो सोचा भी नहीं जा सकता। अगर ये फारसी का अंदाज भी मुश्किल हो तो फिर मैं अपने हजरत से पंजाबी का अंदाज उधार लेकर के आपके सामने कहूंगा, खुदा ने उस सच्चाई पन चढ़िया जिदे विच मुहम्मद नूं ढालिया सी। खुदा ने हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, बना के मुहम्मद रब ने कलम तोड़ दिता।